क्या डीके शिव कुमार भी शशि थरूर के रास्ते पर? बीजेपी से नाता जोड़ने की अटकलों पर क्या बोले शिव कुमार? क्या कर्नाटका में शिव कुमार बनेंगे बीजेपी का नया चेहरा? क्या चुनावों से पहले कांग्रेस को लगेगा बड़ा झटका? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और आपके साथ मैं चेष्टा नागर। राजनीति में कयास लगाना और अफवाहों का बाजार गर्म होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब बात हो सत्ता के समीकरणों की तो खेल और भी दिलचस्प हो जाता है। कभी कांग्रेस का मजबूत किला माने जाने वाले नेता, कभी एक विचारधारा का झंडा उठाने वाले चेहरे अगर अचानक दूसरे विचारधारा की ओर बढ़ते नजर आए तो क्या इसे महज संयोग माना जाए या किसी बड़े खेल की तैयारी? सवाल बड़ा है, जवाब ढूंढने की कोशिश होगी तो फिर नजर डालते इस पूरे घटनाक्रम पर कि आखिर क्यों डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि मैं हिंदू ही पैदा हुआ हूं और हिंदू ही मरूंगा। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हम। राजनीति में संकेतों की भाषा बहुत मायने रखती है और जब बात कांग्रेस के दिग्गज नेता डीके शिव कुमार की हो तो हर संकेत एक नया राजनीतिक समीकरण की ओर इशारा कर सकता है। हाल ही में उन्होंने हिंदुत्व को लेकर बड़े बयान दिए, सदगुरु जग्गी वासुदेव से मुलाकात की और महाकुंभ मेले में डुबकी भी लगाई। इन सब के बीच उनके बीजेपी में जाने की अटकलें अब तेज हो गई हैं। हालांकि खुद शिव कुमार इन अटकलों को अब खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ, मेरी व्यक्तिगत मान्यता नहीं बदली है, कांग्रेस का दफ्तर ही मेरा मंदिर है, मैं हिंदू ही पैदा हुआ और हिंदू ही मरूंगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब शशि थरूर को लेकर भी ऐसी अफवाहें उड़ रही थी तब भी कांग्रेस ने उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं दी। और अब सवाल ये उठता है कि क्या डीके शिव कुमार को भी कांग्रेस में दरकिनार किया जा रहा है? क्या कर्नाटका में नेतृत्व को लेकर अंदर ही अंदर खींचतान चल रही है? राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है। शिव कुमार मुख्यमंत्री पद को लेकर आलाकमान पर दबाव बना रहे हैं। कर्नाटका में सत्ता के दो ध्रुव है, एक तरफ मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और दूसरी तरफ उनके डिप्टी डीके शिव कुमार। ऐसे में ये संकेत है कि अगर कांग्रेस नेतृत्व ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया तो वो भी अलग राह पकड़ सकते हैं। शिव कुमार के हाल ही के बयान भी काफी मायने रखते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि वो हिंदू हैं और हिंदू के रूप में ही मरेंगे। ये बयान ऐसे समय में आया जब लगातार कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाती आई है बीजेपी। कांग्रेस की नर्म हिंदुत्व नीति पर चर्चा तो पहले भी होती रही है, लेकिन शिव कुमार का ये रुख क्या बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे की ओर इशारा करता हुआ दिख रहा है? शशि थरूर के बाद अब डीके शिव कुमार को लेकर भी ऐसी ही बात उठ रही है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इन बड़े नेताओं को रोक पाने में सक्षम है या फिर ये पार्टी धीरे धीरे सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक सिमट कर रह जाएगी? इस पूरे घटनाक्रम के बीच कांग्रेस नेतृत्व की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या पार्टी में सीनियर नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है? अगर हाँ तो क्या इसका फायदा बीजेपी उठाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस आने वाले चुनावों में खुद को संभाल पाएगी? तो सवाल यही है कि शशि थरूर के बाद अब डीके शिव कुमार को भी लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं। क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं या फिर कांग्रेस में कोई बड़ी टूट की आहट? क्या शिव कुमार वाकई बीजेपी के करीब जा रहे हैं या फिर ये सिर्फ सियासी दांव की एक रणनीति है? और अगर ऐसा कुछ होता है तो कांग्रेस में आखिर कौन बचेगा? क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही इस पार्टी का आखिरी चेहरा रह जाएंगे? आने वाले वक्त में इन सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन फिलहाल ये राजनीति का सबसे बड़ा सस्पेंस बन गया है। अब सवाल यही है कि क्या कांग्रेस अपने सीनियर नेताओं को रोक पाएगी या फिर एक और बड़ा नाम बीजेपी की ओर बढ़ेगा? वैसे आपकी क्या राय जानकारी को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर जरूर करें।